ये कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे हमने बोला था कि मैग्नेट जब भी होता है मैग्नेट के सराउंडिंग में है ना कुछ एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस है। कैसी लाइंस है? ये इमेजिनरी लाइंस है। और ये जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे हमने पढ़ी थी वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो कि हमें पहली बार माइकल फैराडे इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ये वाला मैग्नेट दूसरे किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो इन दोनों में कोई कांटेक्ट तो है नहीं, कांटेक्ट नहीं है, फिर भी अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है। इसका मतलब उसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसमें कुछ चेंजेस आ गया रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ चेंज हो जाता है सराउंडिंग में। इसका मतलब ये है कि ये हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे सराउंडिंग में लगता है, ये जो फोर्स की बात कर रहे मतलब फोर्स जो है जो सराउंडिंग में लगता है, इसके वजह से जो स्पेस है, स्पेस में कुछ चेंजेस आते हैं, है ना। स्पेस में चेंजेस आते हैं इसका मतलब क्या कि पहले हमने क्या बोला था, जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं नॉर्मल, कि अगर कोई मास है उसको अगर फोर्स देंगे तो वो एक्सेलरेट करेगा। ये बात सही है, ठीक है। न्यूटन हमें इसके बारे में बताते थे। न्यूटन हमें बोलते थे कि यार न्यूटन्स लॉ जितने भी हमने पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा है कि whenever a force is applied there should be an acceleration। अगर फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा पार्टिकल, या फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब वो रेस्ट पे है। ठीक है, तो सराउंडिंग पार्टिकल का अफेक्ट कर जाता है ऐसे कुछ इमेजिनरी लाइंस से। इन लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाता है, और कुछ नाम है इनके, है ना। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना, या सिर्फ फील्ड लाइंस भी बोला जाता है इनको। या सिर्फ फोर्स लाइंस भी बोला जाता है इनको। ठीक है, तो कुछ भी नाम दिया जाए, आप लोगों को बस इतना करना है कि अपना कंसेप्ट जो है फील्ड लाइंस का उसको प्रॉपरली स्टडी करना है। तो देखते हैं, जैसे ये बार मैग्नेट है हमारे पास, इस बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। तो अगर मैं ऐसा पकड़ता हूं उसको, नॉर्थ एंड साउथ दिख रहा है आपको, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ तक हम बना रहे, नॉर्थ से साउथ तक हम बना रहे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी, फोर्स लाइंस या इमेजिनरी लाइंस जो हम बोल रहे हैं, इनकी पहली प्रॉपर्टी हम लोग ये पढ़ेंगे कि दिस ऐसा भी बनाया जाता है, यहाँ पे सेक्शन बना दूं मैं पोल के लिए। दिस इज अ बार मैग्नेट जो कि आर्टिफिशियल तरीके से हमने बनाया है। रे ऑफ लाइट क्या बोला, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे बनाऊंगा मैं। लेकिन क्या ये मैग्नेटिक लाइंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है? पर्टिकुलर डायरेक्शन होती जरूर है। तो हम बोलेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब नॉर्थ की तरफ निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है। लेकिन क्या ये टर्मिनेट हो जाती है? जैसे हमने चार्ज के केस में देखा था कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाते हैं।
देखा था हमने, याद है? अगर तो सही बात है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस, ये कौन सी लाइंस है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जैसे एनालॉजी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज बाहर जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है ना। यहां से निकल रही है लाइंस और यहां पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये यहां पर दो पोल्स मिल रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मिल रहा है आपको। यहां पर मैग्नेट का डाइपोल है, मतलब दो पोल्स है, नॉर्थ एंड साउथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड विल दे टर्मिनेट। अब ये क्वेश्चन यहां पर है कि सही में ये टर्मिनेट होती है क्या साउथ पोल पे? जी बिल्कुल नहीं, ये टर्मिनेट नहीं होती है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस कर्व। इंटरनली ये जो कर्व, ये जो लाइन जाएगी मैग्नेटिक लाइन से, इंटरनली साउथ टू नॉर्थ। अब नॉर्थ पोल यहां लिखता हूं मैं, साउथ पोल यहां लिखता हूं मैं। सो दिस curve lines form a continuous curve. Inside the magnet they will travel from south pole to north pole. तो मैं ऐसा बना देता हूं यहां पे। And externally they travel from north to south. Internally they travel from, the direction is from south to north, and externally, so magnetic field lines, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, and they form the continuous curve. कैसा है यहां पर देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में या इलेक्ट्रिक चार्जेस में टर्मिनेट हो जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे शुरू होगी, निगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। पर यहां पे ऐसा नहीं होता है ना। यहां पर क्या होगा? कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म हो रहा है। दे फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व, दे फॉर्म कंटिन्यूअस कर्व। समझ में आ रहा है? सो पहली प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट कि कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म होता है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, कंटिन्यूअसली शुरू रहता है। तो जितने भी लाइन जाएगी, सपोज ये सारी की सारी ठीक है। तो जो पहुंच नहीं पाती, जिनको हम दिखा नहीं पा रहे, उनको हम ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो एरोस के ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो एरोस बनाए हैं नॉर्थ टू साउथ है, एक्सटर्नली दोनों नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। कभी कभी इस नीचे वाला बनाते समय एरोस गलत हो जाते हैं, ठीक है। और इंटरनली, और यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि दे फॉर्म द कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। फिर दूसरी क्या प्रॉपर्टी है कि इंटरनली तो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, एक्सटर्नली तो नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। अब डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर किसी कर्व में आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करते हो?
डायरेक्शन एट एनी पॉइंट अगर आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहां पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। हम बोलेंगे ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप टेंजेंट बनाते हो, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं सेकंड पॉइंट, ये आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट इज क्या लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन at any point on magnetic field lines, tangent drawn at any point on the magnetic field lines gives the direction of magnetic field। ठीक है, यूज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जहां पर भी आप टेंजेंट बनाओगे तो इस पर्टिकुलर जगह पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, कोई भी जब किसी भी कर्व पे अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, जैसे मैं बोलता हूं कि सर्कल है ना, सर्कल पे ये पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, इस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, तो किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की किसी कर्वेचर पे अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए। यहां पे बनाओगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां बनेगी, ऐसे बनेगी डायरेक्शन टेंजेंट की, ये यहां होगी डायरेक्शन। तो किसी भी कर्व पे आपको अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की तो आप वहां पर टेंजेंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मैं मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व को अगर आप इंटरसेक्शन के लिए किसी कोई एक लाइन को ड्रॉ करें तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा, और उस टेंजेंट से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको अगर चाहिए, थोड़ा सा प्रोपोर्शन में खराब दिख रहा है डायग्राम, है ना, तो आप बना सकते हो यहाँ पे ऐसा, और एक है कि नहीं। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पहला और दूसरा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब और कुछ पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइन या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ भी नाम बोलो, ठीक है, बात एक ही हो रही है। और क्या करेंगे इसमें, अब तीसरा पॉइंट क्या लिखूंगा मैं, कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, क्राउडेड है, पर वो कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not intersect, do not intersect each other। ठीक है, तो फिर ये क्राउडेड है, फिर भी, है ना, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसको हम एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। सपोज ये इंटरसेक्ट कर लेती, सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओवरलैप कर जाती एक दूसरे को, ठीक है, तो क्या होता, मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर किसी जगह पे है तो अगर वो इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से, तो इसका मतलब है किसी एक पॉइंट पे
हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शंस है ना। तो दो डायरेक्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। वेक्टर क्वांटिटी किसी भी एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन होगा। और अगर मैं मैग्नेटिक कंपास लूं, मतलब ऐसा कुछ लूं, मैग्नेटिक कंपास होता है ना, जो एक कांटा होता है, सुई होती है, जो सुई होती है उसकी, मतलब जिससे हम, जो नीडल होती है, नीडल जो पॉइंटेड एंड्स जिसके दिखाते हैं, जैसे चाइनीज नेविगेटर क्या करते थे, वो शिप से एक्सप्लोर करते थे, है ना, पूरी दुनिया में। तो वहां पे डायरेक्शन दिखाने के लिए कोई नहीं है। अगर क्लाउडेड रीजन है तो सन की डायरेक्शन से हम डायरेक्शंस फाइंड करते हैं, या फिर स्टार्स के डायरेक्शन से हम लोग, स्टार्स की लोकेशन से हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते थे। लेकिन जब क्लाइमेट की कंडीशन सही नहीं है, बादल है, तो उस समय नेविगेशन कैसे किया जाए? तो सबसे पहले शिपिंग मर्चेंट्स ने कंपास यूज किया। कंपास क्या होता है? यही होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, इसमें एक छोटा बार मैग्नेट ही समझ लो। तो अगर मैं यहां पे रखूंगा इसको, मैग्नेटिक कंपास को, तो मेरा डायरेक्शन प्रॉपर मैग्नेटिक लाइंस की तरफ होगा। ठीक है, अगर ये लाइंस मुड़ती है तो मेरा मैग्नेटिक कंपास भी लाइन के डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहां रखता हूं तो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है वो ऐसा पॉइंट शो करेगी। समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार जहां पर भी मैं मैग्नेटिक कंपास को रखता हूं, अगर मैं यहां रखता हूं तो टेंजेंट के डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मेरा कंपास होगा। अगर मैं इसको यहां रखता हूं तो यहां पर तो दो डायरेक्शन है, तो मेरा मैग्नेटिक कंपास ऐसा भी हिलना चाहिए, ऐसा भी दिखाना चाहिए, किसी भी एक पॉइंट पे ऐसा ऐसा करते रहना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा मैग्नेटिक कंपास कभी भी डायरेक्शन में फ्लक्चुएशन नहीं दिखाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसका मतलब है कि वहां पर दो डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि वेक्टर हमें ये बोलता है कि दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे नहीं हो सकते। अगर हम टेंजेंट वहां पर ड्रॉ करें तो एक ही डायरेक्शन हमको मिलेगा। समझ में आया आपको? तो ये बहुत कॉमन सेंस भरी बातें हैं, लेकिन कभी कभी हमको ये कंफ्यूज करती हैं। तो अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते तो ये क्या होता है? तो ये जब मैग्नेटिक लाइंस आप एक आजू बाजू में बनाते हो, दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ टेंशन, टेंशन भरे स्टेट में रहती है। टेंशन भरे स्टेट में मतलब दे आर ऑलवेज टेंस होती है, मतलब हमेशा टाइट बोलते हैं ना, जैसे उस प्रकार से होती है, एक दूसरे से एकदम कभी चिपक नहीं सकती। समझ में आया आपको? इंटरनली। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे तो इतना क्राउडेड है, हम लोग जानेंगे, ये तो इमेजिनरी लाइंस है ना, तो कितनी भी पतली हो सकती है, फील्ड है, उनका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, जो हमने हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह से उसको पढ़ा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यार ये तो बात है, आप लोगों ने समझ में तो आ गई, पर डायरेक्शन नहीं है इसकी। अब टेंजेंट भी बना लिया हमने, लेकिन ये ज्यादा क्राउडेड है यहाँ पे, वहां पे क्या लोचा है, और जहां पे कम क्राउडेड है वहां पे क्या लोचा है। तो जैसे जैसे मैग्नेट के पोल से दूर चले गए हम लोग, जैसे यहां पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है उसका, तो पोल्स के पास बहुत ज्यादा क्राउडेड है, और पोल से दूर जाएंगे तो लेस क्राउडेड है। तो इससे हम लोग चौथा पॉइंट अपना कंक्लूजन कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जहां पर क्राउडेड है, जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बहुत ज्यादा, ऐसा बना लेता हूं मैं एक नॉर्मल नोटेशन कि अगर मैग्नेटिक लाइंस
बहुत ज्यादा क्राउडेड है, इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं पॉइंट बी बोल देता हूं, ठीक है। तो पॉइंट ए वाला जो ये पूरा रीजन है, ठीक है, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चलो डायरेक्शन भी बना लेता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रीजन ए में बहुत ज्यादा क्या है, क्राउडेड है, यहां पर बहुत कम क्राउडेड है। तो हम बोलेंगे कि इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ए पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि यहां पर डेंसिटी कम है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। जहां पर कम डेंसिटी है ना, वहां पर यहां पे कम होगी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, यहां पर ज्यादा होगी। समझ में आया क्या? तो ऐसी सारी सब चीजें हम लोग करते हैं, है ना, तब हमको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टी देख रहे थे। पहली प्रॉपर्टी देखी, दूसरी देखी, तीसरी और चौथी हमने डिफाइन की। और क्या हो सकता है इसमें, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्या कर सकते हैं हम लोग, कि वो इंटरसेक्ट नहीं करती जहां पे ज्यादा क्राउडेड है, जहां पे कम क्राउडेड है ना। तो हम ये बोलते हैं कि इसको हम लोग अच्छी तरह से फिर डिफाइन ही कर देंगे कि क्या बोलेंगे हम लोग, एक यूनिफॉर्म बोलेंगे और एक नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो अगर मैं डिक्लेयर करने जाऊं तो इसको मिटा देता हूं, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल है, इक्विडिस्टेंस है, पैरेलल है, डायरेक्शन भी है ना, सो ऐसी फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है, और ये जो ऊपर वाला एरो है वो तो पता है आपको, वेक्टर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी फील्ड होती है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि इस तरह का, जैसे हमने ऑलरेडी बनाया है, फिर भी एक बार बना देता हूं, इस तरह की मैग्नेटिक लाइंस आपको अगर दिख रही है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही है, पर ये नॉन यूनिफॉर्म, डायरेक्शन भी अलग है। तो यहां पर क्या है, इक्विडिस्टेंस है, डायरेक्शन सेम है, और एक दूसरे से पैरेलल होने की वजह से वो कांस्टेंट भी लग रही है। यहां पे डायरेक्शन मतलब इधर जा रहा है, किसी भी एक पॉइंट पे आप अगर देखें तो आपको मिलेगा डायरेक्शन यहां पर, है ना। तो यहां पर डायरेक्शन भी वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द कर्वेचर, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए। समझ में आएगा आपको? और कुछ आपको अगर बताना है इसमें, और क्या बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे बार मैग्नेट में आपको फील्ड लाइन, तो जैसे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसको प्लॉट करना है। तो हमने देखा था कि आप एक क्या करो, कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड के ऊपर एक बार मैग्नेट रख दो, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, एक ऐसा कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर बार मैग्नेट रखा, नॉर्थ पोल साउथ पोल आपको पता है ना। तो आप क्या करोगे, नॉर्थ साउथ, अब उस बार मैग्नेट को छेड़ना नहीं है, वहां पे आयरन फिलिंग्स डाल देना। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद उसको टैप करेंगे तो क्या होगा, जो ये आयरन फिलिंग्स है वो इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ये बात बताई थी मैंने,
प्रॉपर ऐसी लाइंस बनेगी वहां पर ना, यहां पर ज्यादा क्राउडेड होगा, यहां पर ज्यादा क्राउडेड होंगे, है कि नहीं? तो हमें यहां पर, अब हमें ये पता है कि डायरेक्शन ऐसी है, लेकिन जहां पर हमें डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही है ऐसा कैसे पता चलेगा? समझ में आया? जो हमने डायरेक्शन दी है कि एक्सटर्नली इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इंटरनली इट मूव्स फ्रॉम, है ना, साउथ टू नॉर्थ, ये अगर कंटिन्यूअस कर्व है तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि एक्सटर्नली या नॉर्थ टू साउथ है? ये तो हम पता कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हम प्लॉटिंग का मेथड यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो जैसे अगर मैं ब्लू से बनाता हूं, यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है अगर, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि नॉर्थ से ही निकला और साउथ पे गया? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास है मैग्नेटिक कंपास, और मैग्नेटिक कंपास मतलब क्या, उसके अंदर भी बार मैग्नेट ही होता है। तो अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं, ठीक है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को, जहां पर मैंने बार मैग्नेट रखा है किसी कार्डबोर्ड पे, मैंने क्या लिया, एक पेपर लिया व्हाइट कलर का ऐसा बड़ा सा, उसके बीचों बीच मैंने ये बार मैग्नेट रखा। तो ये बार मैग्नेट मैंने रखा है ऐसा, नॉर्थ और नॉर्थ इधर, साउथ इधर, और फिर मैंने क्या किया, मैंने ये मैग्नेटिक कंपास इधर लेके गया। तो मैग्नेटिक कंपास का क्या होता है ना, कि उसके पास भी नॉर्थ और साउथ पोल ही रहता है। तो ये बार मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है ना, जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये रेड पॉइंटेड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये ऐसा भी है तो भी ये घूम फिर के पूरा साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, जिस प्रकार से ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसका ये वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर मैं इसको यहां पे रखूंगा। तो अब क्या, ये पॉइंटिंग पॉइंट क्या कहां करेगा, रुको इसको थोड़ा बीच में बनाता हूं, थोड़ा साइड में हो गया ना, इसको मिटा दूं क्या? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या करना चाह रहा हूं? ठीक है, अगर आपके पास ये जो आयरन फिलिंग्स आपने फेंका वो अरेंज भी कर लेगा, लेकिन हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ से साउथ है करके? ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं और बीचों बीच मैग्नेटिक प्लॉटिंग करता हूं। सिंपल है मैं जो बोल रहा हूं, पर मजा आएगा आप लोगों को। तो अगर मैं बोलूं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसमें हम क्या करेंगे, चलो बताता हूं मैं अभी। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक कंपास है, छोटी पेन होती तो मैं इसके अंदर फंसा देता। तो ऐसा समझो कि ये मेरा मैग्नेटिक कंपास है, इसके अंदर ये निडल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां रखूंगा एक पॉइंट को मार्क करके। तो मेरा नॉर्थ पोल साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा, यहाँ साउथ पोल अट्रैक्ट होगा, नॉर्थ उधर दूर भागेगा। ठीक है, बिकॉज अपोजिट अनलाइक पोल्स विल अट्रैक्ट इच अदर। सुनाओ, यहाँ पर मैंने रखा, ये नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो गया, साउथ पोल, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दी। फिर मैंने कंपास यहाँ रखा, तो क्या होगा, फिर से नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर गया, थोड़ा सा ऐसा हो गया, यहां कर दिया। फिर मैंने यहां रखा, तो जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहां रखूंगा मैं, है ना। तो नॉर्थ पोल इस तरह से दिख रहा है मुझे, फिर मैंने यहां रखा, फिर मेरा नॉर्थ पोल ऐसे ही दिख रहा है मुझे। तो जहां जहां मैंने ट्रेस किया, यहां पर मैंने ट्रेस किया, तो एकदम पैरेलल हो गया किसके, बार मैग्नेट के। तो मैंने यहां प्लॉट कर लिया, यहां प्लॉट किया।
तो मैं जब भी ट्रेस करता हूं इस तरह से, यहां पे मेरा नॉर्थ पोल है, अभी साउथ पोल मेरा टिल्ट हो रहा है, फिर यहां रखा मैंने, है ना, मेरा साउथ यहां पे अट्रैक्ट हो रहा है, साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट या कंपास। नाउ साउथ पोल इज अट्रैक्टिंग, नॉर्थ को साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा यहां पे, ठीक है। तो यहां से मैंने सारी प्लॉटिंग की और इस प्रकार मुझे डायरेक्शन पता चली कि ऐसे जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती, ठीक है। तो जब भी मैं प्लॉटिंग करने की कोशिश करता हूं, मुझे ये पता है कि मेरा नॉर्थ ऑलवेज यहां पे पॉइंटेड था, और मैं नीचे की डायरेक्शन में भी करूंगा, सॉरी, ये नीचे की डायरेक्शन में भी अगर करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी अनगिनत, ऐसा कोई फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। हम बस उसको जनरलाइज फॉर्म में बोल सकते हैं कि ज्यादा क्राउडेड है या कम क्राउडेड है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज है आप लोगों को जो प्लॉटिंग करने में मदद करती है, जिससे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता सकते हो। इंटरनली के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस ये वो देखना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट वगैरह क्या है, वो अपने स्कोप के बाहर है अभी के लिए, लेकिन आप लोगों को जितना बताया है इतना जरूरी है, प्लीज इसको देखो। अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शुरू होगा, तब आपको थोड़ा सा मजा आएगा। प्लीज आप इसको करो खत्म, पढ़ो इसको।